वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मूवमेंट बुक से अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है द बैगर। तो बैगर के बारे में आप सभी जानते हैं। बैगर मीन्स होता है भिखारी, जो अपनी रोज़ की नीड को बैक करते हैं, जो उनकी रोज़ की ज़रूरतें होती हैं उन्हें भीख मांगते हैं और पूरा करते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है बैगर। आपने बैगर को देखा भी होगा कहीं टेम्पल के आसपास, कहीं अपने आपके घरों के आसपास भी होते हैं, या फिर पब्लिक प्लेस पर भी कई बार वो लोग हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो सच बोलते हैं, वो झूठ बोलकर पैसा मांगते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी में हम जानेंगे कि एक बैगर होता है, बैगर का नाम होता है लस्कॉफ, और किस तरह से वो नैरेटर से झूठ बोलता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और किस तरह से लास्ट में वो सुधर जाता है, क्या रीज़न होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर देता है। देखिए यहीं से आपका जो चैप्टर है वो ऐसे ही शुरू है। वाट इंड्यूस द बैगर लस्कॉफ। तो यहाँ पर न जो बैगर है उसका नाम लस्कॉफ है। टू चेंज हिज वेज लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो पूछा गया है कि लस्कॉफ नाम का जो भिखारी है उसे कौन सी बात है जो इंस्पायर्ड करती है। इंड्यूस मीन्स इंस्पायर। कौन सी बात जो है लस्कॉफ को इंस्पायर करती है अपना तरीका बदलने के लिए, उसे बाधित करती है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। सर, काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू द पुअर। तो ये जो बात है ये लस्कॉफ कह रहा है। हंग्री मैन, फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। तो लस्कॉफ जो है किसी से बोलता है कि दयालु श्रीमान, काइंड सर का मतलब है दयालु श्रीमान, हैव पिटी, मुझ पर दया दिखाओ, टर्न योर अटेंशन, अपना ध्यान जो है गरीबों की तरफ दो। मैं एक भूखा आदमी हूँ और पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आई हैव नोट 5 कोपैक। कोपैक यहाँ पर वहाँ की मुद्रा को कहा गया है, ठीक है, करेंसी को कहा गया है जिस देश से वो रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास 5 कोपैक भी नहीं है। फॉर अ लॉजिंग, लॉजिंग होता है किराए का मकान, रेंट पर जो लिया जाता है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो 5 कोपैक भी नहीं है कि मैं कोई जगह किराए पर ले लूँ और वहाँ पर रुकूँ। आई स्वेर इट बिफोर गॉड। वो कहता है कि मैं ये बात बिल्कुल सही है, मैं भगवान के सामने कसम खाकर कहता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल मास्टर। अब वो अपनी बात बताता है कि वो कहता है कि 8 सालों से मैं क्या था, एक स्कूल टीचर था एक गांव में। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस बिफोर इंट्रीग्यूज। इंट्रीग्यूज कहा गया है षड्यंत्र को। वो कह रहा है कि मैंने अपनी जगह खो दी। जगह का मतलब वो टीचर के जिस पद पर था और किसी षड्यंत्र की वजह से वो जो है वहाँ से हटा दिया गया। आई फेल अ विक्टम ऑफ कैलेमनी। तो वो कह रहा है कि मैं जो हूँ इस षड्यंत्र का शिकार हो गया। विक्टिम मीन्स होता है शिकार। तो कहता है कि मैं इस षड्यंत्र का शिकार हो गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। और वो कहता है कि इस बात को 1 साल हो गया है, तब से मुझे करने के लिए कोई काम नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर आपने जाना स्टार्टिंग में स्टोरी को समझना ज़रूरी है कि एक यहाँ पर बैगर होता है जिसका नाम लस्कॉफ होता है, और वो एक आदमी से कहता है कि मुझे मेरे ऊपर दया दिखाओ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है पिछले 3 दिनों से, और मेरे पास तो 5 कोपैक्स भी नहीं है कि मैं कहीं पर रेंट पर रह सकूं। तो वो कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पहले एक गांव में स्कूल टीचर था और वहाँ पर किसी षड्यंत्र की वजह से मैंने अपने स्थान को खो दिया, यानी कि मुझे उस पद से हटा दिया गया और मैं इस षड्यंत्र का शिकार हो गया। और वो कह रहा है कि पिछले 1 साल से मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। द एडवोकेट। अब देखिए जिससे वो बात कर रहा है तो वो क्या है, वो एक एडवोकेट है। एडवोकेट मीन्स होता है वकील, और उसका नाम है सरगेई। लुक्ड एट द रैग्ड फोन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। सप्लिएंट होता है मतलब किसी के द्वारा जो चीज़ दे दी जाती है। तो वो देखता है उस भिखारी की तरफ, उसके कपड़े जो हैं पूरे फटे हुए थे, उसने जो कोट पहना हुआ था वो फेड हो रखा था, वो थोड़ा ब्राउन से कलर का था। एट हिज डल
ड्रंकन आइज, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल डल दिखाई दे रही थी और वो शराबी दिखाई दे रहा था। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक्स, और उसके गाल के ऊपर भी रेड कलर के निशान हो गए थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उसे देखने पर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं और देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। तो देखिए यहाँ पर ये जगह का नाम दिया गया है। तो वो कहता है, कौन, बैगर, बैगर कहता है कि अब मुझे जो एक ऑफर मिला है एक पोजीशन पर, एक कालुगा प्रांत में, प्रोविंस ऑफ कालुगा का मतलब है कालुगा प्रांत में मुझे एक पोजीशन पर काम करने का ऑफर मिला है, वो कह रहा है। द मेडिसिएंट वेंट ऑन बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर। वो कह रहा है कि मुझे जो है वहाँ पर जाना है और वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि बैगर जो है झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है कि मुझे एक पोजीशन पर काम करने के लिए भी एक प्रांत में ऑफर मिला है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, आई एम असेम्ड टू आस्क। वो कह रहा है कि प्लीज़ मेरी जो है मदद करो, लेकिन मैं ऐसा कहने पर बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बट आई एम ओब्लाइड टू बाई सर्कमस्टांस। तो वो कहता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जो सर्कमस्टांस मीन्स होता है परिस्थितियाँ, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे ऐसा करना ही पड़ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। सरगई's आइज फैल ऑन द मैन्स ओवर शूज। तभी जो एडवोकेट होता है उसकी आंखें उसके जूतों के ऊपर जाती है। वन ऑफ विच वाज हाई एंड अदर लो, जिसमें से एक जूता तो थोड़ा हाई था, ऊंचा था, और दूसरा थोड़ा नीचा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और ऐसा उसके जूते देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है अचानक से। तो देखिए क्या याद आता है। लुक हियर, इट सीम टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है कल से पहला दिन, यानी कि परसों। तो वो कहता है कि इन द सदोविया स्ट्रीट, सदोविया स्ट्रीट यहाँ पर गली का नाम बताया गया है। तो जो सरगई होता है वो कहता है कि देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें परसों ही मिला था सदोविया स्ट्रीट में। उसने कहा बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड मीन्स होता है निकाल देना, ठीक है। तो एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल मास्टर, डू यू रिमेंबर। तो यहाँ पर जो सरगई है वो कहता है कि लेकिन तुमने तो वो परसों मुझे बताया था कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हें निकाल दिया गया है स्कूल से, तब तो तुमने मुझे स्कूल टीचर नहीं बताया था, क्या तुम्हें याद है ये बात। नो दैट कैन नॉट बी सो ममल्ड द बैगर। अब जो बैगर है वो थोड़ा हकलाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। टेकन अ बैक, आई एम ए विलेज स्कूल मास्टर। वो कहता है कि मैं तो गांव में एक स्कूल मास्टर हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ कि मैं एक स्कूल मास्टर था। हैव डन विद लाइंग। वो कहता है कि बोल लिया तुमने अपना झूठ, जो तुम्हें बोलना था। कौन कहता है, सरगई कहता है कि तुमने बोल लिया झूठ। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तुमने तो मुझे अपने आप को एक स्कूल स्टूडेंट बताया था और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें किस कारण से वहाँ पर निकाला गया। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। सरगई फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स होता है घृणा। तो जो सरगई होता है वो अपने फेस को घुमा लेता है, यानी कि उस भिखारी की तरफ से मुड़ जाता है और बहुत घृणा से देखता है वो उसे, मतलब तुम बहुत ही घृणित व्यक्ति हो, बहुत झूठे हो, वो ऐसे समझता है। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। वो गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि ये तो बड़ी बेईमानी वाली बात है। दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। अब इस पर कहता है कि अब तो बहुत हो गया, मैं तुम्हारे लिए, डैम मीन्स होता है बदमाश व्यक्ति, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुला दूंगा। सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। अब वो बोलता है भिखारी अपने दिल पर हाथ रख के, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट का मतलब अपने दिल पर हाथ रख के कहता है द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। वो कह रहा है कि सच्चाई तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट, वो कहता है कि ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, नॉर अ स्कूल मास्टर, ना ही एक स्कूल मास्टर। ऑल दैट वाज फिक्शन, वो कहते हैं कि ये सब बातें झूठी है। फॉर्मली आई सैंग इन अ रसियन कॉयर एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, वो कहता है कि मैं तो एक मंडली, कौर मीन्स होता है मंडली, मैं एक रसियन मंडली में गायक था, मैं वहाँ पर गाता था और पीने की वजह से, ड्रंकनेस का मतलब है पीने, शराब पीना, तो मैं शराब पीने की वजह से वहाँ पर निकाल दिया गया वहाँ से। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, वो कह रहा है कि मैं अब इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। आई कैन नॉट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, और मुझे बिना झूठ बोले कुछ मिलता भी नहीं है। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वैन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू, वो कह रहा है कि अगर मैं सच बोल दूँ तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन यू डू, यू कैन व्हाट, यू आस्क व्हाट कैन यू डू, तो वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, ये तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सर्गेई, सर्गेई इस बात पर चिल्लाता है। कमिंग क्लोज टू हिम, अब वो उसके पास जाकर बोलता है वर्क, कहता है कि काम करो। दैट इज व्हाट यू कैन डू, ये वो चीज़ है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम काम कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं काम करता हूँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे कहाँ मिल सकता है काम, वो कहते हैं कि मैं कहाँ पे ढूंढूं काम को। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो, सरगई बोलता है उस भिखारी से। आई वुडेंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैम सेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड, सिटिंग विदाउट ब्रेड का मतलब है कि वो भी, उनकी थाली भी खाली रहती है। तो वो कहता है कि मैं तो मना भी नहीं करूँगा लकड़ी काटने के लिए, लेकिन आजकल क्या है, जो स्किल्ड है यानी कि जो अच्छे लकड़हारे हैं, वुड कटर मीन्स होता है लकड़हारे, जो जाने माने लकड़हारे हैं, जो स्किल्ड हैं, जो निपुण है इस काम में, उनकी थाली भी आजकल खाली रहती है, यानी कि उन्हें भी काम करने को नहीं मिलता है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, वो कहता है कि क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर आई विल, तो यहाँ पर बैगर जवाब देता है कि हाँ सर मैं काटूंगा। वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट, तो यहाँ पर सरगई कहता है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। सरगई हैस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, ठीक है, तो सरगई जो है आगे चल देता है अपने हाथों को रब करते हुए, और वो जाकर जो है यानी कि वो घर पे पहुंच जाता है और घर पर जाकर अपने कुक को बुलाता है किचन के बाहर। हियर ओल्गा, तो यहाँ पर उनके कुक का नाम क्या है, ओल्गा है, जो एक लेडी कुक है, ठीक है। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, तो कहता है कि इस जेंटलमैन को, इस सज्जन व्यक्ति को वहाँ पर ले जाओ जहाँ पर शेड है, वुड शेड है, और इसे लकड़ी काटने दो। द स्केयर क्रो, स्केयर क्रो होता है जिसे आपने देखा होगा खेत में एक पुतला बना दिया जाता है बर्ड्स को डराने के लिए। ऑफ द बैगर सर्ग्ड हिज शोल्डर, शर्ग मीन्स होता है हिलाना, तो वो बिल्कुल पुतले के समान लग रहा है और वो अपने शोल्डर्स को, कंधों को वहां पर जाकर हिलाता है। एज इफ इन प्रीपेक्सुलिटी एंड वेंट इनरेजुलेटली आफ्टर द कुक, तो देखिए परपेक्सिलिटी मीन्स होता है कि जैसे लग रहा था कि वो उलझन में है और वो जैसे बिना मन के उस कुक के पीछे चल दिया हो, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था वो। इट वाज ओबीवियस, ओबीवियस मीन्स होता है स्पष्ट, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स होता है व्यवहार, उसके व्यवहार से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी दैट ही हैड नॉट कॉन्सेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क। अब मतलब उसके व्यवहार को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जो है लकड़ियाँ काटने के लिए इसलिए नहीं आया था कि वो हंग्री था और उसे काम चाहिए था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम एंड बिकॉज ही वॉज बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड्स। देखिए बाई हिज ओन वर्ड्स का मतलब है ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड, मतलब अपने ही शब्दों में वो फंस गया था, शब्द के जाल में फंस गया था। ट्रैप्ड मीन्स होता है जाल। तो देखिए ऐसा नहीं था कि वो भूखा था और काम चाहिए था इसलिए वो लकड़ी काटने आया था, बल्कि
उसकी प्राइड की वजह से और उसकी शेम की वजह से, मतलब वो शर्मिंदा था, वो जो है अपना आत्मसम्मान बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसने उससे कहा कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। देखिए, इट इज़ ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइन बाय द वोडका। तो ये भी बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि उसकी जो ताकत थी वो चली गई थी। वो जो शराब पीता था, वोडका होते एक टाइप की शराब होती है, कि वो जो उस तरह की शराब पीता था उसकी वजह से उसकी जो पूरी ताकत थी वो चली गई थी। दैट ही हैज़ अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल मीन्स होता है मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पर शराब पीने की वजह से वो उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी और वो जो है अनहेल्दी दिख रहा था, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और बिल्कुल भी कंडीशन उसकी ऐसी नहीं थी कि वो मेहनत कर सके। सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। अब सरगई जो होता है वो जल्दी से डाइनिंग रूम में जाता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। मतलब उसकी खिड़की से, डाइनिंग रूम की खिड़की से वुड शेड में आसानी से देखा जा सकता था और ये देखा जा सकता था कि कोई भी क्या चीज़ हो रही है उस यार्ड में जहाँ पर वुड शेड थी। स्टैंडिंग एट द विंडो सरगई saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। तो देखिए, वो खिड़की में से खड़े होकर देख रहा था। कौन? सरगई। सरगई ने किस किस को देखा? कुक को देखा और बैगर को देखा जब वो यार्ड में आए, ठीक है। कहाँ से आए? बैक डोर से। एंड मेक दियर वे, और उन्होंने रास्ता बनाया क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ़ थी वो गिरी हुई थी। डर्टी स्नो को वहाँ से उन्होंने हटाया और अपना रास्ता बनाया। ओल्गा, ओल्गा कौन थी? उनकी कुक थी। ओल्गा ग्लैड वर्डफुल्ली, जो ओल्गा थी वो एट हर कंपेनियन, वो अपने कंपेनियन मतलब उसका जो साथी था, यानी कि वो जो बैगर था वो उसके साथ जा रहा था, उसे बहुत ही घृणा से देख रही थी। सोड हिम असाइड विद हर एल्बो, उसने अपनी एल्बो, एल्बो मीन्स होता है कोहनी, उस अपनी कोहनी से उसे एक तरफ धकेल दिया। अनलॉक द शेड, शेड को अनलॉक किया। एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और दरवाजे को बहुत गुस्से में पटक दिया। नेक्स्ट, he saw the physio teacher him seat himself on the log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist। fist means होता है हथेली, मुट्ठी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या देखा? किसने? जो सरगई था वो विंडो से देख रहा था, तो उसने देखा, क्योंकि वो टीचर बता रहा था अपने आप को, तो इसलिए वहाँ पर उसे टीचर ही कहा गया है, कि वो टीचर के समान अपने आप जाकर लकड़ी का जो बड़ा सा लट्ठा था उसके ऊपर बैठ गया और कहाँ पर खो गया? विचारों में खो गया। उसने अपने वो जो रेड चिक थे उसके ऊपर अपने हाथ रख लिए और आराम से बैठ गया, सोचने लगा। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स ऑन हिज फीट। वुमेन ने क्या किया, यानी कि जो ओल्गा थी उसने क्या किया? एक एक्स, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी उसके पैरों पर फेंक दी। स्पैट एंग्रली, वो गुस्से से जो है थूकने लगी। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और किस तरह जज करने लगी, मतलब एक्सप्रेशन शो करने लगी हर अपने होठों से कि वो बड़ी गुस्सा है। बिगिन टू स्कॉल्ड हिम, और उसे डांटने लगी। द बैगर इरेजुलेटली पुल्ड ए बेल्ट, बेल्ट भी यहाँ पर लकड़ी के लट्ठे को कहा गया है, ऑफ वुड टुवर्ड हिम। अब उसने बैगर ने क्या किया? उसने बिना मन के एक लकड़ी के लट्ठे को अपनी तरफ खींचा, पुल किया। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और उसे अपने पैरों के बीच में सेट कर लिया, उस लकड़ी को मतलब अपने पैरों के बीच में सेट कर लिया। एंड टैप्ड इट फीबली विद एन एक्स, और बहुत ही मतलब आराम से धीरे से एक्स से उस लकड़ी पर मारने लगा, क्योंकि उसे लकड़ी काटनी थी। द बिल वेव्ड एंड फेल डाउन, अब वो जो लकड़ी का लट्ठा था वो हिला और गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, अब बैगर ने उसे फिर से दोबारा से खींचा अपनी तरफ। बिलो ऑन हिज फ्रीजी हैंड, और अपने हाथों पर फूक मारने लगा। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स
continuously. As if afraid of fitting his overshoes or of cutting ऑफ हिज फिंगर, मतलब वो इस तरह से टैप कर रहा था बहुत धीरे धीरे से, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डर रहा हो कि कहीं उसके जूतों पे हिट ना हो जाए, कभी उसकी उंगली ना कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल ऑन द ग्राउंड. अब जो लकड़ी थी, उस लकड़ी की जो स्टिक थी वो दोबारा जो है धरती पर गिर गई. Sergei's anger had vanished. Vanish means होता है समाप्त हो जाना. And he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at मैनुअल लेबर इन द कोल्ड. तो देखिए अब वो क्या सोच रहा है, ये सब चीज़ें देख रहा है और क्या सोचने लगता है. पहले तो उसे एंगर था, मतलब उससे एंग्री हो रहा था, वो गुस्सा हो रहा था. अब गुस्सा जो है समाप्त हो जाता है और वो क्या सोचने लगता है, वो सोचने अपने आप पर शर्मिंदा होता है, उसे शर्म आने लगती है. सोचता है कि मैंने जो है एक बिल्कुल स्पॉइल्ड को, जो अंदर से ख़राब हो चुका है, एक शराबी को और शायद एक बीमार आदमी को इतनी ठंड में काम पे लगा दिया है. वो ये सोचने लगता है. एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ओल्गा केम इन एंड अनाउंस्ड. ओल्गा अंदर आती है और अनाउंस करती है, यानी कि बताती है दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, की सारी लकड़ियाँ जो हैं कट गई हैं. गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल. तो रूबल यहाँ पर करेंसी का नाम है जो रसिया में चलती है. तो कहता है कि ठीक है, उसे हाफ रूबल दे दो. जैसे यहाँ पर अभी आपने कॉपैक्स पढ़ा था ऊपर, जैसे हमारे यहाँ एक एक पैसे को जोड़कर 100 यानी कि 1 रुपया बन जाता है, वैसे ही कॉपैक्स को जोड़ जोड़कर 1 रूबल बन जाता है. ठीक है, तो वो कहता है कि उसे हाफ रूबल दे दो. सेड सर्गेई, सर्गेई ने कहा, इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड फॉर द ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. तो वो कहता है कि अगर वो चाहता है तो वो वापस आ सकता है लकड़ियाँ काटने के लिए. कब आ सकता है? फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के पहले दिन, यानी कि पहली तारीख को वो आ सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं. ठीक है, कि हम उसे काम दे देंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ, वेफ यहाँ पर कहा गया है उसी बैगर को, मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ ए रूबल. अब वो जो बैगर था वो हर महीने की पहली तारीख को आ जाता, वहाँ पर दिखाई देता और आधा रूबल कमा कर ले जाता. although he could barely stand on his leg, मतलब हालांकि वो मुश्किल ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था, मतलब क्योंकि वो ड्रिंकिंग करता था, बीमार सा रहता था, इसलिए वो मुश्किल ही खड़ा हो पाता था, लेकिन फिर भी वो आ जाता था और रूबल कमा कर ले जाता था. फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी, उस दिन से अब हर बार वो आंगन में आने लगा और उसे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था. नाउ ही वुड सोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. कभी कभी क्या करता वो, अब जो है वो बर्फ़ को हटाने लगता, वो जो लकड़ियाँ थी उन्हें सही तरीके से रखने लगता. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग एंड मैट्रेसेस, वो कभी कभी क्या करता कि मैट्रेसेस से और रग से धूल को हटाने लगता. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 और 40 कॉपैक्स, हर बार उसे क्या मिल जाते, कभी 20 कभी 40 कॉपैक्स मिल ही जाते थे. एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट ऑफ हिम, और अब एक बार उसे एक पुरानी पैंट भी दे दी गई. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling the furniture. Hauling means होता है घसीटना, खींचना, इधर उधर करना. ठीक है, जब सर्गेई ने अपना दूसरा घर में उसे जाना था, दूसरे घर में मूव करना था, तो उसे फिर से बुला लिया गया, उसे हायर कर लिया गया. क्या करने के लिए? कुछ सामान पैक करने के लिए, जो फर्नीचर था उसे इधर उधर रखने के लिए. दिस टाइम द वेफ फिर से बैगर को कहा गया है, वाज सोवर, लेकिन जब ये इस काम किया जा रहा है तो बहुत मतलब उदास सा दिखाई दे रहा था. वो खाली खाली सा, ग्लूमी, बहुत उदास दिखाई दे रहा था, बहुत चुप सा दिखाई दे रहा था. ही
ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो मुश्किल से ही फर्नीचर को छू रहा था। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स, वैगन था मतलब जिस गाड़ियों में वो सामान रखा जा रहा था। हैंगलिंग हिज हैंड, और उन गाड़ियों के पीछे वो अपना सिर झुकाकर घूम रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और वो दिखावा भी नहीं कर रहा था, मतलब हर बार वो काम नहीं करता था लेकिन दिखावा करता था कि जैसे वो बहुत बिजी है, लेकिन आज वो ऐसा दिखावा भी नहीं कर रहा था। ही ओनली सिवेट इन द कोल्ड एंड बिकम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स कहा गया है ड्राइवर को। जेड मीन्स होता है उसकी मजाक उड़ाना या हंसना। एट हिम फॉर हिज आइडियलनेस एंड फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट। तो देखिए मतलब वो ठंड से काँप रहा था, आज तो वो दिखावा नहीं कर रहा था लेकिन वो ठंड से काँप रहा था और वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कब? जब जो ड्राइवर थे उसकी कंडीशन पर वो हंस रहे थे, उसकी मतलब आलसीपन पर वो हंस रहे थे, उसकी जो हालत थी, उसका जो फटा हुआ वो कोट था उसके ऊपर हंस रहे थे। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, जब ये सारा काम खत्म हो गया तो सरगई ने उसे बुलाया। सेंट फॉर हिम का मतलब होता है बुलाना, सेंट फॉर। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, उसने कहा यानी कि सरगई ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो शब्द है वो काम कर रहे हैं, यानी कि तुम काम करने लगे हो। हैंडिंग हिम ए रूबल, अब उसे एक रूबल देते हैं वो। हियर इज़ फॉर यू पेंस, ये तुम्हारा मेहनताना है। पेंस का मतलब है तुम्हारी जो कमाई है, तुमने जो मेहनत की है उसके लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। अब वो आज पहली बार उसका नाम पूछता है। वो कहते कि आज तुम बहुत सोबर दिखाई दे रहे थे और तुमने काम के लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, मतलब हमेशा काम के लिए ऑब्जेक्शन करते थे लेकिन आज नहीं किया। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पर वो कहता है लस्कोफ, कि मेरा नाम लस्कोफ है। वेल लस्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो वो कहता है कि खैर लस्कोफ, मैं तुम्हें जो है कुछ अच्छा काम दे सकता हूँ, कुछ एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, तो वो जवाब देता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do। तो वो कहता है कि फिर तुम ये पत्र जो है मेरे दोस्त के पास लेकर चले जाना, वह तुम्हें कुछ लिखने का कार्य दे देगा। हार्ड वर्क, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। वो कहता है कि मतलब ध्यान रखना जो मैंने तुमसे कहा है, मेहनत से काम करना, शराब मत पीना और मेरी जो मैंने बात कही है उनको याद रखना, और फिर उसे गुड बाय बोलता है। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई टैप्ड लस्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। ठीक है, तो आज वो उससे हाथ मिलाता है। हैंड ऑफ पार्टिंग का, हिज हैंड एट पार्टिंग का मतलब है उसके जाने पर वो उसे हाथ मिलाता है। तो सरगई जो है लस्कोफ को बहुत काइंडली उसके शोल्डर पर थपथपाता है। टैप मीन्स होता है थपथपाना, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि मैंने इस आदमी को जो है एक सही रास्ते पर ला दिया है। तो वो उसकी पीठ पर हाथ रख के उसे थपथपाता है और उसके जाने पर उसे हाथ मिलाता है। लस्कोफ टुक द लेटर, अब लस्कोफ ने वो लेटर लिया। एंड फ्रॉम द डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, अब उस दिन से वो उस यार्ड में यानी कि उस आंगन में नहीं आया काम करने के लिए, वो लेटर को लेकर चला गया। 2 years वेंट बाई, ऐसे ही क्या है 2 साल गुजर गए। देन वन इवनिंग, फिर एक शाम, एज सरगई वाज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो, जो सरगई था वो कहाँ पर खड़ा हुआ था? टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था। ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, एक थिएटर की टिकट विंडो पर खड़ा हुआ था वो अपनी सीट के पैसे पे करने के लिए। ही नोटिस अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वोर्न सील स्किन कैप, तो उसने एक छोटे से आदमी को वहाँ पर देखा जहाँ पर वो टिकट
जो के लिए पे करने के लिए खड़ा था, उसने ध्यान दिया कि वहाँ पर उसके बराबर में एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है। उसने कोट पहना हुआ है और उसने एक सील की खाल की टोपी पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in the copper coins। तो ये जो छोटा आदमी था उसने क्या किया, टिकट बेचने वाले से गैलरी की टिकट मांगी और उसे क्या दिया, कॉपर कॉइन्स, यानी कि उसे तांबे के सिक्के दिए। कॉपर मीन्स होता है तांबा। तो यहाँ पर देखिए दोनों खड़े हुए हैं, यानी कि सरगेई भी है वहाँ पर और जो बैगर था जिसका नाम लस्कॉफ था वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और दोनों जो है एक पे कर रहा है और दूसरा जो है गैलरी के लिए टिकट मांग रहा है। और जो लस्कॉफ होता है वो कॉपर के कॉइन उसे टिकट कलेक्टर को यानी कि टिकट सेलर को देता है। तो देखिए आगे क्या होता है, लस्कॉफ इज दैट यू, क्राइड सरगेई चिल्लाता है कि लस्कॉफ क्या ये तुम हो, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। ठीक है, तो वो जो है अपने वो उस छोटे आदमी को पहचान लेता है, अपने लकड़ी काटने वाले को जो पहले लकड़ी का काम किया करता था उसे पहचान लेता है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, और सब कुछ तुम्हारे साथ कैसा है। ऑल राइट आई एम ए नॉटरी नाउ, वो कहता है कि मैं अब एक नॉटरी हूँ, यानी कि वो टाइपिंग करता है। एंड आई एम पेड 35 रूबल अ मंथ, और मुझे जो है 35 रूबल एक महीने में मिल जाते हैं, पे किए जाते हैं। थैंक हेवन दैट इज़ फाइन, वो कहता है कि भगवान का शुक्र है, ये अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लस्कॉफ यू सी यू आर माई गॉड सन, कि तुम मेरे गॉड सन हो। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो है सही रास्ते पर ला दिया है। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। I nearly had you sinking into the ground at my feet that day, कि मुझे वो वाला दिन भी याद है। सिंकिंग एट द ग्राउंड का मतलब है तुम जमीन पर बैठे हुए थे, तुम जो है भीख मांग रहे थे, वो दिन याद है। थैंक यू ओल्ड मैन, वो कहता है कि उसे धन्यवाद बोलता है। तो यहाँ पर आप पहचान पा रहे होंगे कि ये सरगई है और ये कौन है, ये लस्कॉफ है जो कभी बैगर हुआ करता था। तो उसे धन्यवाद बोलता है। फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ कि तुम जो है मेरे शब्दों को अभी भी नहीं भूले। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ, अब वो उसे धन्यवाद बोलता है। यानी कि यहाँ पर तो सरगई जो है उससे बात कर रहा है और यहाँ पर जो लस्कॉफ है वो उसे धन्यवाद देता है कि तुम जो है मेरे शब्दों को नहीं भूले। सरगई कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ड्रिंकिंग मत करना, मन लगा कर काम करना, मेहनत करना, तो तुम मेरे शब्दों को नहीं भूले। तो वो आगे कहता है थैंक यू सेड लस्कॉफ, लस्कॉफ ने कहा तुम्हें भी धन्यवाद है। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, मैं तुम्हें नहीं मिलता, तो वो कहता है कि मैं अभी भी अपने आप को टीचर बताता रहता, कभी मैं अपने आप को स्टूडेंट बताता रहता। बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, वो कह रहा है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन की वजह से, तुम्हारे बचाने की वजह से मैंने अपने आप को इस गड्ढे से निकाल लिया, यानी कि मैं बैगर था, अब मैं बैगर नहीं रहा, मैंने अपने आप को इस गड्ढे से निकाल लिया। पिट मीन्स होता है गड्ढा। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, वो कहता है कि मैं तुम्हारे काइंड वर्ड्स को धन्यवाद करता हूँ। डीड्स मीन्स होता है कार्य, जो तुमने कार्य मतलब मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैं उस सब के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, वो कह रहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ तुमने ऐसा किया और तुम्हारे कुक के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान भला करे उस अच्छी औरत का, नोबल मैन्स में उस अच्छी औरत का भगवान भला करे।
You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. But is strictly speaking, it was your cook ओल्गा हु सेव्ड मी। वो कह रहा है कि मतलब तुमने तो मेरे साथ जो काम किया किया ही, तुम तो मुझे वहाँ से लेकर आ ही गए, लेकिन जो ओल्गा थी, जो तुम्हारी कुक थी ओल्गा, उसने मुझे बचाया। उसके जो वर्ड थे वो इतने मतलब स्ट्रिक्टली वो मुझसे बात करती थी, इतना डांट के वो बात करती थी, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। हाउ इज़ दैट? पूछते हैं कैसे? व्हेन आई यूज टू कम to your house to chop wood, she used to begin, oh, you sot, you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep, oh, you unlucky man. ओके, यहीं तक पढ़ लेते हैं, काफ़ी लेंथी है। तो देखिए, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं ओल्गा का बहुत आभारी हूँ, उसने मुझे बचा लिया, वो मुझे यहाँ पर ले आई। कैसे? कि मैं जब तुम्हारे घर पर जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो वो मेरे सामने बैठ जाती थी, मेरे को डांटती रहती थी, कभी मुझे स्टूपिड बोलती थी, कभी कहती थी तुम बहुत दयनीय क्रिएचर हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती थी और मुझे जो है डांटती रहती थी। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर जो बैगर होता है बताता है। लुकड इन टू माई फेस एंड वी, वो कह रहा है कि वो मेरे फेस की तरफ देखती रहती थी, रोती रहती थी और मुझे अनलक्की बोलती थी कि तुम बहुत अनलक्की हो। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू, कहती थी कि तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है इस संसार में। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम यू ड्रंकार्ड, मतलब वो मुझे पियक्कड़ बोलती रहती थी, कहती थी कि संसार में तुम जो है बेकार में ही आए हो, तुम कुछ नहीं करोगे, इस तरह से वो मुझे हमेशा डांटती रहती थी। यू विल बर्न इन हेल, और वो कहती थी कि तुम नर्क में जाओगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम तो बिल्कुल अनहैप्पी हो, ना खुश रहोगे हमेशा। एंड सो सी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो अपनी बात को जारी रखती थी। वो कहता है न जाने मुझे वो क्या क्या कहती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफर्ड, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मतलब उसने कितना दुख सहा है, मतलब कितना दुख सहती थी वो मेरे लिए, मतलब रोती थी, मुझ पे चिल्लाती थी। हाउ मैनी टीयर्स ही सेड फॉर माई सेक, मतलब मेरी भलाई के लिए उसने कितने सारे आंसू गिराए हैं। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन मुख्य बात यह है कि सी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मतलब इतना सब कुछ कहती भी रहती थी और वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। डू यू नो सर, सर क्या तुम जानते हो दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने एक भी लकड़ी तुम्हारे लिए नहीं काटी थी। सी डिड इट ऑल, उसी ने ये सब किया था। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो कह रहा है कि मैं क्यों चेंज हुआ, मैंने क्यों पीना रोक दिया। वो कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ सर, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि मतलब उसने मेरे लिए कितना दुख सहा है, और फिर भी वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी, वो मेरी कुछ होती भी नहीं थी। आई ओनली नो दैट owing to her words that noble deed a change took place in my heart। तो यहीं पर वो कहते हैं कि मैं बस इतना जानता हूँ कि उसके जो ये दया से भरे हुए कार्य हैं, मैं उसका कृतज्ञ हूँ, उसके जो ये वर्ड्स थे मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। और मेरे दिल में परिवर्तन, मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ। ए चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, कि मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ ये सारी बातें सुनकर, उसे इस तरह से देखकर कि मेरे लिए वो रोती है, मेरे लिए लकड़ियाँ काटती है। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, वो यहाँ पे कहते हैं कि उसने मुझे सही किया। सी सेट मी राइट का मतलब है उसने मुझे सही किया और
मैं ये कभी नहीं भूल सकता। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मतलब इस बात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि उसने मुझे सही किया। हावेवर, हालांकि, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, वो कह रहा है कि हालांकि अब जाने का समय हो गया है, यानी कि अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बहुत देर से बातें करते रहते हैं। वो कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, वो कह रहा है कि अब घंटी जो है बज चुकी है। लस्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, अब जो लस्कोफ होता है वो सिर झुकाकर उसे नमस्ते करता है, विश करता है और गैलरी की तरफ चल देता है। तो ये थी आपकी स्टोरी। स्टोरी कैसी लगी आपको? आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप चाहते हैं तो उन्हें रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने मोस्टली वर्ड्स के मीनिंग आपको यहाँ पर बता दिए हैं। कुछ नए नए वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिले, उनके मीनिंग आप अंडरलाइन करेंगे, लिख के रखेंगे अगर आपको ज़रूरत है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।